तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए देखिए लेकर आया हूँ यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज अब क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो भैया मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता दूं कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मिश्र धन पर ही जो भैया हम निकल के आए ना, तो मिश्र धन पर जो ब्याज लगाया जाता है, ठीक है, मिश्र धन पर, मूलधन पर नहीं, मिश्र धन पर जो आपने मूल वो लगाया, क्या ब्याज लगाया, वही आपका कहलाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज। क्या कहलाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे कि क्या है भैया इसमें देखिए, मान लीजिए आपका मूलधन जो है 100 रुपये है, इस पर जो ब्याज पड़ा ना आपका, वो मान लीजिए 5 रुपये बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 5। तो इस दोनों को जब मैंने मिलाया है ना, वो मैंने मिलाया मिश्र धन, यानी कि 105 रुपये, 105 रुपये। ठीक है, तो ये भैया जो था मूलधन, ठीक है, इस पर भैया ब्याज पड़ा है 5 रुपये का। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैंने जोड़ा है, मूलधन को और ब्याज को जब जोड़ दिया मैंने, तो मेरा बन गया यहाँ पे जो मिश्रधन। और जब मिश्रधन मेरा ये दे रखा है, अब जो इस पर भैया ब्याज पड़ेगा, क्या पड़ेगा इस पर भैया, जो इस पर जो मेरा ब्याज पड़ेगा वही कहलाएगा अपना चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज मूलधन पर पड़ता है और ये वाला चक्रवृद्धि ब्याज किस पे पड़ता है? मिश्र धन पे पड़ता है। ये वाली बात याद रखना। ठीक है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज भी समय के साथ बदलता रहता है, ये वाली बात भी आप याद रखेंगे। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए इसका एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला होता है, पहले तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए बराबर, क्या ए बराबर मेरा होता है यहाँ पे पी, और यहाँ पे होता है 1 + r बट्टे में होता है मेरा यहाँ पे 100, और ब्रैकेट के ऊपर होती है n। ये होते हैं इसका एक फॉर्मूला, यानी कि ए होता है अमाउंट होता है मेरा, ठीक है, पी होता है यहाँ पे मूलधन, और आर होता है मेरे यहाँ पे क्या रेट यानी कि दर होती है, और बटे में 100 आपको दिख ही रहा है, और जो ऊपर एन है वो मेरे यहाँ पे जो वर्षों में संख्या दे रखी होगी। ठीक है, तो उस वो है मेरा, ठीक है, समय मान लो, ठीक है, समय यहाँ पे एन से दिखाया गया है। तो देखिए अब तो ये तो एक फॉर्मूला ये हो गया मेरा, ये मिश्रधन, अमाउंट मतलब मिश्रधन, या मिश्रधन के इससे निकलेगा। और जो मेरा यहाँ पे निकलने वाला है सीआई का बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी। इसको ऐसे भी याद रखेंगे कि भैया सीआई बराबर अप्पू माइनस होता है मेरा यहाँ पे क्या पप्पू। ठीक है, अप्पू में से पप्पू को माइनस कर दो, तो ये बन गया आपका भैया यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। ठीक है, आपको यहाँ पे याद भी हो गया होगा क्या भैया फॉर्मूला। तो ए बराबर भैया मेरा क्या है पी ब्रैकेट में 1 - r बट्टे 100, और ब्रैकेट लगा के नहीं ऊपर n। ठीक है, इसकी पावर कितनी है n, और नीचे वाला क्या है सी आई बट्टे भाई चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो सी आई बट्टे बराबर सी आई बराबर होता है मेरा क्या अप्पू माइनस पप्पू, यानी कि ए माइनस बी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। ठीक है, क्लियर। तो आपको यहाँ पे इतना ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है तो देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज जो मेरा, ये आपको मैंने समझा दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है। ठीक है, और ए क्या होता है मिश्रधन होता है मेरा। ठीक है, सी आई क्या होती है मेरे यहाँ पे, ये मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज होता है, और इसका फॉर्मूला ए माइनस होता है पी, यानी कि ए का मतलब होता है मेरा मिश्रधन जो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, और पी आपको इसमें फॉर्मूला में दिया होगा। ठीक है, तो मैं चलिए मैं इसको शुरू करने वाला हूँ। अब इसका एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ, उस क्वेश्चन से आप इसको जल्दी समझोगे। चलिए मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन को लिख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे, देखिए पढ़ के देखिएगा आप भी। ठीक है, मेरे साथ क्या कह रहा है, 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दर क्या होती है। ठीक है, दर का मतलब होता है भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 10% की दर से चक्रवृद्धि, यानी कि 2 वर्ष के लिए 2 साल बोला है ना इसने, और कितने रुपए लगाना है 8,000 रुपये पर 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। यानी कि भैया जो 10% आपको दे रखा है, ये 1 साल में 10% ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा किस पर 800 रुपये पर 2 साल के लिए। इतनी बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखने से पहले ये क्या है अपना, ये जो आपको दे रखा है ये क्या दिया है इसमें आपको पहले ये बताइएगा। तो अब ये 8,000 रुपये पर लग रहा है, तो भैया रुपये दिया, धनराशि दी है, यानी जो धनराशि आपको दी होती है वो आपको कहलाता है मूलधन, यानी कि पी। तो भैया पी बराबर मुझे यहाँ पर कितना दिया है 8,000 रुपये।
ठीक है। उसके बाद जो 2 वर्ष का दिया, 2 वर्ष क्या है भैया, तो भैया इस चक्रवृद्धि ब्याज में एन से दिखाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं और आपको यहाँ पे इसको एन भी लिख सकते हो, तो दोनों आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, दोनों, तो टी या फिर एन दोनों में से एक। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर टी एन लिख दिया, टी एन दोनों, तो 2 हो गया, 2 वर्ष का समय मेरे यहाँ पे दिया है। और जो 10% की दर दी है वो क्या दी है मुझे यहाँ पे, वो दी है भैया मुझे यहाँ पे 10% की दर जो दी है वो है मेरे यहाँ पे आर, क्योंकि भैया आर जो होता है हमेशा किस में होता है, प्रतिशत में होता है। अब पूछा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI आपसे पूछा है। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज ये आपसे पूछा है इसमें। तो चलिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये निकालने के लिए, CI निकालने के लिए आपको A पता होना चाहिए। A का मतलब मिश्र धन पता होना चाहिए, वो तो इस फॉर्मूले में दिया नहीं है, तो आपको पहले वो निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला है A बराबर P और 1 प्लस R बट्टे में कितना होता है भैया 100, और ऊपर कितनी पावर होती है इसकी n, ठीक है। तो n मतलब ये दे रखा 2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, A तो आपके पास है नहीं, यानी मिश्रण तो है नहीं, ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो P कितना दिया मुझे यहाँ पे, तो P दिया है मुझे यहाँ पे 8000, कितना दिया है भाई यहाँ पे 8000, ठीक है। तो यहाँ पे रख लो 8000, ठीक। और ब्रैकेट में कितना 1 पहले से ही है, प्लस R कितना दिया है, तो भैया R देखो ना, R कितना दिया है यहाँ पे देखो, R दिया है 10%, तो यहाँ पर रख लो 10, बट्टे में कितना दिया आपको यहाँ पे 100, तो बट्टे में मैंने रख लिया है 100, और पावर में n, तो n यानी कि ये दे रखा मुझे कितना यहाँ पे 2 वर्ष, तो 2 वर्ष भैया 2 रख लो यहाँ पे। क्लियर, आपने सारी वैल्यू पुट कर ली है इसकी, अब सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करना बाकी रह गई है, तो इसको भी कर लेते हैं कैलकुलेशन। देखिए ध्यान से देखना पड़िए, तो पहले तो 0 से 1 0 काट लिया मैंने, ठीक, बचा ऊपर 1, बचा नीचे 10, तो 10 की उड़ा 1 में करो, 10 एकम 10 और बीच में प्लस, तो 10 और 1 11, तो यानी कि आप लिख सकते हो इसको 8000 और ब्रैकेट में 11 बट्टे में 10, ऊपर पावर कितनी है 2, भैया 11 बट्टा 10 की पावर है मेरी यहाँ पे 2, तो भैया जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतनी ही बार गुणा में लिख लिया जाता है, तो ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो 8000 आप पहले यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब 8000 और इसके बीच में ब्रैकेट में कोई गुणा का निशान, वो सॉरी कोई निशान नहीं है, तो होता है गुणा का निशान, तो लगा लिया गुणा का निशान। अब क्या करने वाला हूँ मैं, 11 बट्टा 10 में पावर है मेरी 2, तो भाई जितनी पावर होती है, मैंने बोला जितनी पावर होती है उसको उतनी ही बार गुणा में लिख लो, तो यानी 11 बट्टा 10 पे 2 पावर, तो भैया 11 बट्टा 10 को 2 बार लिख लो, लिख लिया भाई, ये हो गया देखिए इसका, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 0 से 2 0 नीचे है, तो 2 से भैया 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, बच्चा यहाँ पे 80 और यहाँ पे है 11 गुणा 11, तो 11 की गुणा कर लो 11 से, कितना आएगा मेरा, ये कितना आएगा, तो यहाँ पे मेरा जो आने वाला है वो है 80 गुणा में 121, क्योंकि मैंने 11 की 11 से मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा 121 बन गया। अब 121 की मल्टीप्लाई 80 से, तो 80 से मत करो, सिर्फ और सिर्फ 8 से कर लो, तो 8 एकम 8, ठीक, और 8 की गुणा किससे होगी 2 से, 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल 1 लगा लो, 8 एकम 8, 8 और 1 9 हो गया, और बचा कितना 0, तो 0 को यहाँ लगा लो। तो भैया आपको यहाँ से A तो मिल गया, A आपका यहाँ पे कितना आ गया 9680, लेकिन भाई A तो निकालने के लिए नहीं बोला है ना उसने, अभी क्या निकालने के लिए बोला है CI। CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये कैसे निकलेगा, अभी आपको फॉर्मूला मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इसका फॉर्मूला होता है CI बराबर भैया अप्पू माइनस पप्पू, ये बताया था मैंने आपको, अभी आपको याद होगा तब, ठीक है। यानी कि A माइनस P, A क्या दे रखा है भैया मुझे यहाँ पे मिश्रधन अमाउंट कितनी निकाली 9680, तो रख दो इसमें 9680 माइनस P कितना दिया है आपको यहाँ पर देखिए 8000 आपको दिख रहा होगा, तो 8000 यहाँ पे रख लेते हैं, 8000 यहाँ रख लिया, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं देखिए, बहुत बड़ा ही इजी तरीके से घटा लेंगे इसको, 9680 है और यहाँ 8000, तो 9000 में से 8000 को माइनस करो 1000 बचा, 680 में से 2 3 जीरो हट जाएंगे तो कितना बचेगा 680 रहेगा। तो भैया आपका जो यहाँ पे क्या निकला चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है वो इतने रुपए निकल गया है। तो भैया आप इसको निकालना सीख गए।
सीख गए होगे तो यार अच्छा लगा हमारी वीडियो को कमेंट में करके ज़रूर बताना और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ताकि वो भी ये सारी चीज़ें सीख पाएँ। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।